अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ। मैं हूं अली सरवर। 16 माह हुकूमत की पीडीएम की 13 जमातों ने अब वो घर चले गए हैं। निगरान हुकूमत का क़याम अमल में आ चुका और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आज ये कहा है कि जनाब कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं होने देंगे। असल जो मसाइल हैं आवाम के वो हैं महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी। और 16 माह की कारकर्दगी की हम बात करें तो उसमें सबसे जो अहम बात है वो है महंगाई में इजाफ़ा हुआ है। जहाँ हम बात करते हैं कि जी साबका हुकूमत ने क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए, तो उस पर भी खामोशी होती है। लेकिन वहाँ 13% महंगाई की बात की जाती है, डॉलर्स की बात की जाती है कि जनाब डॉलर शायद इमरान खान की दौरे हुकूमत में रुका हुआ था 180 185 पर, आज वो 300 पर है। इसी तरह पेट्रोल की बात करें 150 से अब वो तकरीबन 300 के लगभग पहुँच चुका है। महंगाई 13% से 29 और 30% पर पहुंच गई है, जबकि तनख्वाहें आम लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो मज़ीद कम हो गई है। इस तरह जिससे पेट्रोल डॉलर महंगा होता है, ट्रांसपोर्टर्स किराया बढ़ा देते हैं, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है। इस पर जमात इस्लामी एहतजाज भी कर रही है और ज़ाहिर है ये वो मसाइल हैं जिस पर हमने देखा कि PTI के दौरे हुकूमत में इन जमातों ने जो 16 माह इक़्तिदार में रहीं, इन्होंने जमात इस्लामी और ख़ास तौर पर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन सब ने एहतजाज किए और उन्होंने कहा कि जनाब बहुत ज़्यादा महंगाई है। बात भी दुरुस्त थी और एहतजाज किए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कराची से इस्लामाबाद पहुँचे, लाहौर से नून लीग इस्लामाबाद पहुँचे और उन्होंने कहा जी बहुत महंगाई है, आवाम का जीना दोबर कर दिया है इस हुकूमत ने। लेकिन ये आए थे खान साहब को घर भेजने के बाद हमें जो ख्वाब दिखाए थे आवाम को, उसमें ये चीज़ें शामिल थीं कि जनाब महंगाई भी ख़त्म होगी, गुर्बत में भी इजाफ़ा नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और अब नए इलेक्शन की बातें हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तो 90 रोज़ में उन्होंने साफ मना कर दिया है। तो आवाम के लिए कौन आवाज़ बुलंद करेगा? महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी पे कौन बात करेगा? इसी पर हम बात कर रहे हैं। जाहिद अस्करी साहब सीनियर रहनुमा हैं जमात इस्लामी के, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे जाहिद अस्करी साहब? खान साहब के दौरे हुकूमत में महंगाई पर हम चीखते रहे, रोते रहे और उसके बाद जो हुकूमत आई 16 माह के लिए 13 जमातों की, उन्होंने तो महंगाई के पहाड़ तले लोगों को दबा दिया है। जमात इस्लामी की सर इस हवाले से अब क्या स्ट्रेटजी होगी? एहतजाज होगा? किस तरह होगा? क्या होगा उससे? देखिए, जब PTI का दौर था उस वक्त भी हम बहुत सी चीजें कहते रहते थे, खासतौर पर कराची के हवाले से, कि देखिए आप कराची के लिए सिर्फ ऐलान करते हैं लेकिन अमल उसके ऊपर कोई चीज का नहीं होता। आप 1100 अरब के रुपए के पैकेज का ऐलान कर दें या 62 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान करें, तो अगर कराची के अंदर तरक्याती काम नहीं होंगे तो बेकार है वो चीज, आपके ऐलान जो है। तो अब उसके बाद जब PDM हुकूमत आई तो इन्हें तो चाहिए था, उन्हें मालूम होता था कि कराची के अंदर किन मसाइल के शिकार हैं और वैसे तो मजमूई किन मसाइल के शिकार हैं लोग। और खासतौर पर ये तो पहले जुलूस निकालते थे इस बात पर कि महंगाई बढ़ रही है। बिलावल जरदारी साहब ने यहाँ से जुलूस निकाला और वो इस्लामाबाद तक गए, महंगाई, बेरोजगारी, इन सारी इशूज के ऊपर जो है। लेकिन उसके बाद आने बाद उन्होंने क्या किया, जो ये इत्तेहाद था PDM का, वो अगर वाकई आवाम को रिलीफ फराहम करते, लोगों को रोजगार फराहम करते और महंगाई को कम करते, तो शायद लोग समझते हैं कि इन्होंने बेहतर अंदाज से परफॉर्म किया है 16 महीने के अंदर। लेकिन 16 महीने में तो महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए और हर चीज के अंदर इजाफा हुआ है, यानी कोई चीज कम नहीं हुई किसी चीज के अंदर भी। तो इस तरह से लोग परेशान हो गए और इस हद तक के अब आप बिजली के बिलों के हवाले से देख लें, कराची इलेक्ट्रिक कारपोरेशन जो है वो किस तरह लोगों को जो है यानी परेशान कर रही है। एक तो लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग के अंदर कमी नहीं आती, फिर बिजली के बिल जो है किसी का 4000 का बिल आता है तो वो 8000 का 10,000 का बिल आ रहा है। तो गरीब आदमी जो 25,000 तनख्वाह लेता है, 30,000 तनख्वाह लेता है, वो 8-10,000 का बिजली का बिल भी अदा करे, बच्चों की फीस भी अदा करे। और पेट्रोल के अंदर जितना इजाफा सारे अरसे के अंदर हुआ है वो तो एक रिकॉर्ड इजाफा है। ये गरीब को तो इन्होंने जिंदा दरगोर कर दिया है कि वो अपनी जिंदगी से बेदार हो गया है। बेरोजगारी वैसे ही मुल्क के अंदर बढ़ रही है और जो रोजगार है भी उसके अंदर भी तनख्वाह इतनी नहीं है। तो इस लिहाज से 16 महीने का अर्सा लोगों ने बड़ी मुश्किल से गुजारा है। और सोने का सुहागा ये हुआ कि नई जो हुकूमत आई, लोगों ने समझा होगा शायद रिलीफ फराहम करेंगे। इन्होंने आते ही पेट्रोल की कीमत के अंदर 17.5 रुपए का इजाफा कर दिया। तो ये तो बहुत ज्यादा जुल्म है, लोगों के साथ ज्यादती है। तो ये इस तरह गरीब को
यानी गुर्बत खत्म करने बजाय गरीब को खत्म कर रहे हैं। अच्छा जाहिद अस्करी साहब, इस पर जाहिर है ये तमाम जो इक़दामात किए जाने चाहिए अवाम की बेहतरी के लिए नहीं किए गए, बल्कि IMF के कहने पर कहा जा रहा है, या क्या पॉलिसी है जिसकी वजह से महंगाई मज़ीद इजाफा हो रहा है और रुक नहीं रही कहीं भी बात। डॉलर को देख लीजिए, महंगाई को देख लीजिए, गुर्बत को देख लीजिए। तो अब जमात इस्लामी के हवाले से क्या स्ट्रेटजी है सर? एहतजाज करेंगे पूरे पाकिस्तान में आप लोग? जी जी, देखिए सिराजुल हक साहब ने इसके ऊपर अभी जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें, तो जाहिर है जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो पूरे मुल्क के अंदर एक महंगाई का तूफान आता है और हर चीज की कीमतों के अंदर फर्क पड़ता है। सिराजुल हक साहब ने एक मुजीर अपील की कि हम आज यौम एहतजाज बनाएंगे और आज पूरे मुल्क के अंदर जगह जगह मुजाहरे हुए हैं और सिर्फ कराची के अंदर मैं आपको बताऊं कि 200 से ज्यादा मुकाम पर जमात इस्लामी के तहत मुजाहरे हुए। हर टाउन के अंदर, हर जिले के अंदर, हर इलाके के अंदर लोगों ने मुजाहरा किया। लोग घरों से बाहर निकल आए, लोग परेशान हैं, क्या करें, किसको दुआई दें, कौन उनकी बात सुनेगा। और दूसरी तरफ बड़ा खुशनुमा ऐलानात सुनते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, इस पर लेकिन जाहिद अस्करी साहब, अब ठीक है, जाहिर है आप आवाम के साथ खड़े हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं, आवाम के साथ शरीक हैं उनके दुख दर्द में, लेकिन ये एहतजाज आप कर रहे हैं, नई हुकूमत आई है, जाहिर है इन्होंने भी ये कहना है कि जनाब अभी तो हम आए हैं, साबका पॉलिसीज चल रही हैं, IMF से माहिदा वो करके गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो फिर क्या पॉलिसी होगी आपकी? देखिए बात तो ये है कि जाहिर है अगर ये महंगाई बढ़ाएंगे तो इसके जिम्मेदार तो ये खुद ही होंगे ना। ये कैसे कह सकते हैं पिछली गवर्नमेंट है, और ये तो तरीक़ेकार लोगों ने सोच लिया है कि आप नई जो हुकूमत आती है पिछलों को कोसते रहते हैं। नहीं, निगरान सर देखिए, नहीं जाहिद अस्करी साहब, ये तो निगरान हुकूमत है ना, निगरान हुकूमत के काम जाहिर है आप बेहतर जानते हैं कि इतनी बड़ी लंबी पॉलिसीज तो नहीं बनाते, 5 साल उनके पास नहीं होते, 90 दिन के लिए वो आए हैं, इलेक्शन कराना है, चला जाना है। इन 90 दिन में जाहिर है आवाम को तो मजीद महंगाई किस तरह ये अगर बम गिराते रहे तो आवाम का तो जीना तो वैसे दोबर हो चुका है, लेकिन इनसे क्या तवक्कुआत हैं आपकी निगरान हुकूमत से? देखिए हमें इनसे ज्यादा तवक्कुआत नहीं है, हम इनको यही कहते हैं आप 90 दिन में इलेक्शन कराएं और घर चले जाएं अपने। लेकिन ये तो अब जो प्लान दे रहे हैं, जो सारा मंसूबा अमल दे रहे हैं, उसके अंदर तो ये है कि तकरीबन साल के करीब रहना चाहते हैं। अब ये 4 महीने तो हल्का बंदियों में लगाएंगे नई मरदमशुमारी के मुताबिक जो है, 7 महीने वो लगा लेंगे, तो 3 महीने इंतखाबात करेंगे, 7-8 महीने का तो प्लान दे रहे हैं। अगर 7-8 महीने में इन्होंने हर 15 दिन में, अब तो कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोल की, हर 15 दिन में अगर 5 रुपए 10 रुपए बढ़ाते रहे तो अंदाजा करें आप कितनी कीमतें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। तो इन्हें जो काम का जो इनको सौंपा गया है कि भाई आप इलेक्शन कराएं और घर जाएं, ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं और अपने घर जाएं। अच्छा, इस पर जाहिद अस्करी साहब आपकी जमात इस्लामी का मौक़िफ़ क्या है? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि भाई 90 दिन में तो हम इलेक्शन नहीं करा सकते, साफ मना कर दिया, 2023 में तो इलेक्शन नहीं होते, क्योंकि 4 माह मांगे हैं हल्का बंदियों के, और वो हल्का बंदियों की 4 माह उन्होंने तारीख दी है कि 14 दिसंबर तक हल्का बंदियाँ कंप्लीट होंगी, उसके बाद हम शेड्यूल का ऐलान करेंगे, तो ज़ाहिर फरवरी तक बात जाएगी। तो इसमें जमात इस्लामी खासतौर पर क्या सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में इसके खिलाफ जाएगी कि 90 दिन का क्यों मना किया इलेक्शन कमीशन ने? देखिए बात यह है कि इलेक्शन कमीशन तो पूरे मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम साबित हुआ है। हर इलेक्शन के अंदर ही नाकाम साबित हुए, और इस वक्त भी उन्हें पंजाब में इलेक्शन कराना चाहिए था, KPK में इलेक्शन कराना चाहिए था, तो किस चीज का इंतजार करते रहे वो। तो अब इसके बाद जब पूरे मुल्क में इलेक्शन की बात आई है तो हल्का बंदी के मामले को लेकर बैठ गए। तो हम ये समझते हैं साजिश है, इस मुल्क के अवाम के खिलाफ ये साजिश है। कौन कर रहा है सर, कौन कर रहा है साजिशें? ये पिछली हुकूमत भी शामिल थी, और अब अगर नई हुकूमत नई इलेक्शन कराती है तो हम समझते हैं ये भी शामिल है उसके अंदर। निगरान हुकूमत भी शामिल है, तो उसमें नहीं, तो आप इसका मतलब है कि, तो सर आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी इस साजिश में शामिल है जो सियासी जमातों की है बकौल आपके? देखिए बहुत पहले इनको इस सारे काम को करना चाहिए था, यानी मरदमशुमारी हुए कितना अर्सा हो गया, कौमी मुफादात की जो कौंसिल है उसको पहले मंजूरी क्यों नहीं दी इन्होंने? अच्छा, पुरानी मरदमशुमारी पर जवाब फराहम किया, जाहिर है पुरानी मरदमशुमारी 2017 के मुताबिक इलेक्शन करा दें तो कितना नुकसान है अवामी तौर पर? हम कहें कि जी वोटर बहुत सारे बाहर रह जाएंगे, खासतौर पर कराची में तो दावेदार हैं ना, MKM ने कहा कि जी 50 लाख लोग हमने ही बाजियाब कराए, लापता कर दिए थे। देखिए हमने 2017 की जो मरदमशुमारी थी जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन हुए, उस वक्त भी कहते रहे कि ये जो है कराची के साथ ज्यादती है और कराची की तादाद को बहुत कम गिना गया है। एक तो 59 लाख अगर आप कहते हैं कि जी कराची आबादी, तो बहुत गलत है। और अब हम कहते थे 3.5 करोड़ जो आबादी कराची की, तो इसके अंदर इसको भी पूरा नहीं जाना गया और इसके मुताबिक कराने को तैयार नहीं थे। हम ये नहीं कहते कि 17 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर कराया जाए, हम ये कहते हैं नई मरदमशुमारी के मुताबिक कराया जाए। लेकिन खुद इन्होंने इतना डिले क्यों किया इस काम को?
ताकि जमात फराम हो सके। नहीं तो जमात इस्लामी तो यही जाहिर होती है। सर, जमात इस्लामी जो आबादी अब कहते हैं कि जी 2 करोड़ 3 लाख तक पहुंचाई है बमुश्किल, और हम और आप तो बात करते हैं हमेशा कि 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का शहर है कराची। तो क्या जमात इस्लामी इस बात पर एग्री कर गई है कि 2 करोड़ 3 लाख तक ही चले, ठीक है, मान लिए आपने? नहीं नहीं, हम इसको एग्री नहीं करते। हम ये कहते हैं कि कराची के साथ ज्यादती की गई है और कराची की आबादी को पूरा गिना जाए। इन्होंने वक्त जाया किया सारे काम के अंदर जो है। हम तो बहुत ऐसे इस पर एहतजाज कर रहे हैं। हमने सेंसस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर भी एहतजाज किया, हर जगह हमने एहतजाज किए हैं, बड़े बड़े मुजाहरे किए हैं इस पर। हम तो इतना यानी मुल्क कौम के इतने अरबों रुपए खर्च किए आपने मरदमशुमारी पर, और वो मरदमशुमारी भी सही नहीं करा सके, और अब इसके बाद चाहते हैं आप शायद इस मरदमशुमारी पर इलेक्शन भी ना हो। तो ये ज्यादती की बात है। इसको बर वक्त सारे काम को किया जाना चाहिए था, और अब भी हो सकता है। अगर वाकई जो नेक नियति से सारे काम किया जाए तो इनको करना चाहिए इस काम। अच्छा सर, और मसला नई ये बदलवारी है, मुताबिक होना चाहिए। बिल्कुल बात तो जायज़ के साथ, बिल्कुल आपकी तमाम बातें दुरुस्त हैं, लेकिन जिस तरह यहाँ हमने कराची में बल्दियाती इलेक्शन देखे और उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये कहा कि जी इसी तरह के इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में होंगे और पीस पार्टी जीतेगी, तो सर अगर आने वाला इलेक्शन भी इसी तरह हुआ जिस तरह कराची का बल्दियात में इलेक्शन हुए, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस तरह कराची में इलेक्शन हुआ है और जरदारी साहब कहते हैं, बिलावल जरदारी साहब, कि ये पूरे मुल्क के अंदर इसी तरह इलेक्शन होंगे, तो ये तो पूरा एक इंडिकेशन है कि आइंदा इलेक्शन कमीशन और प्रेस पार्टी किस तरह से बिहेव करना चाहती है पूरे पाकिस्तान के आवाम के साथ जो है। और ये तो पंजाब के लोगों ने इस बात को महसूस किया है और कहा है, ये बात नून लीग के लोगों ने भी कहा है कि क्या जैसे कराची में इलेक्शन हुए क्या ऐसे पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे। तो ये तो साफ शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए, वरना तो इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये बिल्कुल नाकाम पहले भी साबित हो चुका है, और अगर इसी बुनियाद पर सारे काम करने तो वो नाकाम ही हो। तो अब क्या सर, जैसे जैसे मुझे बता दीजिए, आखिरी सवाल आपसे, कि अब आपके सामने इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया 90 दिन में इलेक्शन कराने से। सियासी जमातें, खासतौर पर नून लीग का तो वैसे भी उन्होंने पहले कह दिया था कि जी फरवरी तक इलेक्शन होने चाहिए, उसके बाद उससे पहले नवाज शरीफ साहब आएंगे। अब आप ये कह रहे हैं, आपका सिर्फ ये सियासी बयान होगा यहाँ तक कि जी 90 दिन में हो जाने चाहिए, या इसके खिलाफ कोई अगर नहीं होते तो कोई आईनी और कानूनी कार्रवाई आपकी तरफ से होगी, कोई पटिशन दाखिल होगी? अब ये देखेंगे क्या तरीकेकार होना चाहिए। अभी तक तो जाहिर है अभी आए हैं निगरान, और अभी तो उनके लोगों ने हल्फ उठाया है, यार उनसे मुतालबा करेंगे, कहेंगे जब इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए, तो देखें वो क्या लाहमत बनाते हैं, उसी के मुताबिक हम भी अपनी लाहमत बनाएंगे। उसके मुताबिक जाहिर है फिर जमात इस्लामी फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया जाहिद अस्करी साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी जाहिद अस्करी साहब की। जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है महंगाई पर, और किया जाना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को भी इस पर हालांकि खड़ा तो होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मसला आम लोगों का क्या है, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, यही है। और हम गुज़िश्ता 5 साल यही देखते रहे। 5 सालों में 2 हुकूमतें हमने देखी। PTI की हुकूमत आई और उन्होंने नए पाकिस्तान, रियासत मदीना और न जाने क्या कुछ वादे और दावे किए, जिसमें नाकामी रही उन्हें। लेकिन उसके बाद उनको घर भेजा गया अदम एतमाद के ज़रिए, और उसके बाद 13 जमातों की हुकूमत आई, और उन्होंने कहा कि जी हम चूँकि बहुत ज़्यादा तजर्बाकार लोग हैं, हम माजी में 2-2, 3-3 मरतबा वफाक में हुकूमतें कर चुके हैं, तो हमसे अच्छा तो कोई साबित हो नहीं सकता, हमारे पास तो पूरी टीम मौजूद है। लेकिन 16 माह में मैं बहैसियत एक सहाफ़ी या एंकर के तौर पर नहीं, बल्कि दीगर जो लोग जिनका ताल्लुक़ इन 13 जमातों से था, उसमें सिर्फ 2 नाम आपके सामने ख़ास तौर पर रखना चाहता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम, और दूसरा मियाँ जावेद लतीफ़। दोनों का ताल्लुक़ नून लीग से है, दोनों सीनियर रहनुमा, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। और उन्होंने एक कहा कि जी ये 16 माह की हमारी हुकूमत नाकाम तरीन हुकूमत है। तस्लीम किया उन्होंने कि 16 माह में हम कुछ भी नहीं कर सके। और इस तरह जावेद लतीफ़ साहब ने भी ये कहा कि जी हम 16 माह में कुछ भी नहीं कर सके, नाकाम तरीन हुकूमत। बड़ी बात है, उन्होंने दोनों तस्लीम भी कर लिया। गो कि शहबाज शरीफ साहब तो आज भी तस्लीम नहीं करते, और आज भी उनका बयान मौजूद है। एक निजी TV से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत थी हमारी, और ख़ास तौर पर हमारा जो सबसे बड़ा कारनामा ये है कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा आसिफ बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया। बाजवा साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं जी 16 माह की हमारी हुकूमत नाकाम तरीन थी, आवाम को हम कोई फ़ायदा, कोई इस तरह की चीज़ नहीं दे सके जिससे हम ये जाके कहें इलेक्शन कैंपेन में कि जनाब हमने आपके लिए ये कर दिया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि जी बहुत बड़ा एक काम हमने किया, और वो था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से हमने बचा लिया। आप क्या कहते हैं? इसने कही सर ये बात मैं सुन नहीं पाया। सर, शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि जी सबसे बड़ा कारनामा हमारी 13 माह की हुकूमत का ये था कि डिफ़ॉल्ट से बचा लिया पाकिस्तान को।
देखिए इसमें सर कोई शक वाली बात नहीं है अच्छा कि जिस तरीके से मैं फिर बात करूंगा तो सर, शक लेकिन मैं वाली बात नहीं है करना तो यकीन वाली भी तो नहीं है सर। नहीं सर, देखिए बात ये है कि ये बात तो सब लोगों को पता है रोज़ा रोशन की तरह कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमने अपनी सियासत को स्टेक पे लगा दिया है, लेकिन हमने अपनी रियासत को बचाया है। रियासत को बचाने का मतलब यही है कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है। और वगरना पाकिस्तान में आज ना पेट्रोल मिलता, ना दवाइयां मिलती, ना लोगों को कोई खुराक की चीजें मिलती और बेशुमार पाबंदियां लग जाती। हमारी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट थी वो खत्म हो जानी थी। सर ये और कहा सारे किसने? मामला सर ये बड़ी दिलचस्प बात आप कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट खुदा ना खास्ता होता तो ये कुछ हो जाता, लेकिन अजीब सी बात है सर कि मुल्क जो है 6.1 जीडीपी चल रहा था, रेट उस वक्त डॉलर जनाब 180 पे था, पेट्रोल 150 पे था, ख़जाने में 118 अरब रुपए मौजूद थे, लेकिन डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था और आप आए हैं तो 12 अरब रुपए रह गए हैं, 12 अरब डॉलर। 300 पेट्रोल चला गया, डॉलर 300 पे चला गया, आप कह रहे हैं बचा लिया, वहाँ आप कह रहे हैं जिन आपसे ज़्यादा रकम मौजूद थी अकाउंट में और आप उस वक्त डॉलर भी नीचे था, पेट्रोल भी नीचे था, लेकिन मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था। सर अजीब सी बात है, ये समझाएं ज़रा आवाम को। अच्छा मैं अर्ज करता हूँ। देखिए ये बात कोई मैं अकेला नहीं कह रहा कि मुल्क आपकी पूरी डिफॉल्ट पार्टी कर रही है। था। पूरी पार्टी कर रही है, नंबर 1। और नंबर 2, मैं बड़े अदब से ये गुजारिश करूंगा, आप तमाम जो पुराने आप वीडियो क्लिप्स हैं वो निकाल के देख लें। चेयरमैन पीटीआई भी यही कह रहे थे और उन्होंने एक दफा नहीं कुछ 100 दफा कहा कि पाकिस्तान दरअसल डिफॉल्ट हो चुका है, सिर्फ अनाउंस होना बाकी है। और वो पूरी दुनिया को ये तासर देते रहे, अपने दोस्त ममालिक को भी, IMF को भी, वर्ल्ड बैंक को भी, एशियन बैंक को भी, चाइना के बैंक्स को भी, कि पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट हो चुका है। आप यहाँ पर इनकी सपोर्ट ना करें, इनको पैसे ना दें, इनको जो एडवांसेस देने हैं, इन्होंने जो किस्तें देनी है। ये सर ये तो आप उनके जाने के बाद की स्टोरियां सुना रहे हैं कि जाने के बाद उन्होंने ये कहा। सर जब हुकूमत में थे उस वक्त क्या पोजीशन थी? देखिए उस वक्त भी जिस वक्त सर ये बताइए ना कि जब उनकी हुकूमत गई है, बाजवा साहब सवाल तो सुन लें, जब उनकी हुकूमत जिस दिन गई है उस दिन क्या पोजीशन थी माशी, मुझे बताए ना। 6.1 जीडीपी तो कागजात सागदार साहब ने लहराए हैं सर। सर मेरी बात सुन लें। अब आपके इल्म में ये बात नहीं है, आप बड़े मेहनती बड़े ज़हीन आदमी हैं, आपके इल्म में है कि जब गवर्नमेंट पीटीआई की गवर्नमेंट थी आखिरी दिनों में पूरी दुनिया में, और जो पूरी दुनिया के जो ब्लूमबर्ग है जो इदारा है और कई दूसरे जो मालियाती इदारों की जो रेटिंग करते हैं, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब है। ये उस वक्त की बात है जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, और वजह ये थी कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने पुराने जो कर्जे रीशेड्यूल होने थे, जिनकी इकसात देने वाली थी, जिनकी इकसात ड्यू थी, और जो ड्यू डेट थी वो हैज बीन एक्सपायर्ड। और ये उन्होंने ये तो कहा कि हम अपना खजाना जो है, हम अपने जो एसेट्स हैं वो तो इतने 18,000 अरब या 18 अरब जो है वो हम बता रहे हैं, लेकिन जब उनको निकाल के वो देते, जब जो इकसात ड्यू थी, अगर वो जमा करवाते तो फिर देखते कि खजाना कहाँ खड़ा था, फिर एसेट्स कहाँ थे। ये बात है सर, ये टेक्निकल बात है और ये पूरी दुनिया के इल्म में है कि उस वक्त भी जब श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ उन दिनों की बात है, पूरी दुनिया में ये कह रहे थे कि अब पाकिस्तान सर वो किस्तें तो फिर आपने भी आके दी ना, वो भी दे देते। नहीं उन्होंने नहीं ना दी, हमने तो दी। तो सर उन्होंने भी देनी थी ना, 18 अरब डॉलर पड़े हुए थे, उन्होंने भी देनी थी, आपको भी वो 18 अरब डॉलर तो मिले, उससे दिए आपने भी। मैं यही करता हूँ कि जो फॉरेन के जो हमारे एसेट्स थे वो इसी वजह से कम हुए कि वो जो पैसे पड़े हुए थे वो हमने एक साथ दी, लोग जो रिकवरी थी। यही तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ सर, वो रहते तो वो भी उन्हीं पैसों से एक साथ दे देते। आपने कौन सा अपना पैसा बाहर से ले आए हैं कि उससे दिया आपने? नहीं मेरी बात सुने, तो ये काम उनको करने दे देते, 1.5 साल रह गया था उनका। सर मेरी अर्ज सुने, हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। वो गैर कानूनी करते अगर इसमें से दे देते। मेरी अर्ज सुन ले सर, उनकी अपनी पार्टी के जो मेंबरान थे वो समझते थे कि चेयरमैन पीटीआई से पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं चल रही, ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, और पूरे मामला जो है ना कोई डेवलपमेंट हो रही है, ना कोई बिजली के कारण नए लग रहे हैं,
ना ही वो सी पैक पे काम हो रहा था। ये सब बातें थी जो उन्होंने, देखें, जब पीटीआई के चेयरमैन जब 2018 के इलेक्शन से पहले वो कहते थे कि ये एक किस्म की करप्शन है, ये लोगों को पैसे दिलाने का काम है कि आप एमएनएस को और एमपीएस को डेवलपमेंट के फंड्स दें, लेकिन उन्होंने फिर अरबों रुपए के फंड जो दिए बिल्कुल दिए, अपने बिल्कुल दिए, बिल्कुल दिए। तो ये सियासी रिश्वत होती है, ये सियासी रिश्वत होती है, उन्होंने कहा भी था और दिए भी। अच्छा, मैं लेकिन इसलिए बात कर रहा हूं आपसे, ये बातें तो दुरुस्त है जो खान साहब के हवाले से आप कह रहे हैं, बहुत सारे यूटर्न्स उन्होंने लिए, लेकिन जो 16 माह आपकी हुकूमत रही उसमें आप ही की पार्टी के इंतहाई सीनियर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब का बयान में इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि अभी उन्होंने कहा है 3 दिन पहले कि जनाब 16 माह की हमारी हुकूमत नाकाम तरीन थी, हमें शर्मिंदगी है। देखें, उन्होंने ये 16 माह की बात नहीं की, उन्होंने 5 साल मैं बयान सुनवा दूंगा सर आपको। चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ। जब ये बात मैंने उनकी सुनी और जो रात गुजरी है, इस रात उनका मेरा ख्याल है शायद किन के साथ टॉक शो था, उस टॉक शो में इन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया कि मैंने पिछली हुकूमत की बात की जिसमें पीटीआई का दौर और पीएमएल और पीडीएम का दौर दोनों शामिल थे। लेकिन इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जो पीडीएम के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस बात को एडमिट किया है सर कि जितने मामलात गंभीर थे वो हम नहीं समझ सकते थे कि इतने गंभीर होंगे मुल्की मामलात। इतने तजुर्बेकार लोग सर 2-2 3-3 मरतबा हुकूमतें करने वाले समझ नहीं सके, बड़ी बात है ये। नहीं सर देखें, ये डिपेंड करता है क्योंकि जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, जो वो लोगों को तासर देते थे, जो देखिए वो कहते थे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, हमारी इंपोर्ट कम हो गई है, लेकिन बात तो वहां पर थी। फर्ज करें मैं अर्ज करूं छोटी सी बात, एक चीज अगर 1 करोड़ रुपए का एक कंटेनर आता था ना सर पीटीआई के दौर से पहले, तो उनके दौर में वही जो 1 करोड़ का कंटेनर था वो 3 करोड़ रुपए हो गया। तो वो इसको ये कहते थे कि अब ये 3 करोड़ रुपए की इंपोर्ट है। हम तो देखते थे कि ये उतने रुपयों की हम नहीं देखते, हम तो कहते हैं कि कितने आर्टिकल जो हैं वो इंपोर्ट हुए, कितनी इंडस्ट्रियों को बंद कर दिया गया, कई लोग अपना कारोबार। अच्छा बाजवा साहब, अब ये अच्छा चलें, ये तो अब इस पर भी जाहिर है जुड़ा रहना चाहिए, माजी से भी ये कुछ होता रहा, आपकी हुकूमत भी 16 माह के बाद घर चली गई। अब मैं बात करना चाहता हूँ मुस्तकबिल के हवाले से। इलेक्शन कमीशन का जाहिर सामने आया फैसला गुज़िश्ता रोज़, उन्होंने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन हम नहीं करा सकते, साफ मना कर दिया। हालांकि आइन ये कहता है कि जी 90 दिन में इलेक्शन कराए, निगरान हुकूमत और घर चली जाए। अच्छा, इस पर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया है और पीटीआई ने, उन्होंने कहा जी 90 दिन में हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए, जबकि आपकी जानिब से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, आपकी पार्टी, कि जी फैब में भी हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो ये सर बात क्या है, आप नहीं चाहते आइन पे अमल हो या आइन को पामाल किया जाए, जिस तरह केपीके पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन कराने के बजाय 6 माह हो गए, वहां नहीं करा रहे। अब यहाँ इलेक्शन कमीशन अगर नहीं करा सकता 90 दिन में, तो नून लीग का मौकफ क्या है? मैं अर्ज करता हूँ, नून लीग का सबसे पहले मौकफ तो ये है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इलेक्शन करवाए जाने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी राय आपने दी राना सनाउल्लाह साहब के मुताल्लिक, आपने कहा तो बड़ी 54A है शायद कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें भी है कि जहां पर आप सेंसस कराएंगे, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हर 10 साल के बाद जो है वो मर्दमशुमारी बिल्कुल जी, सेंसस कराना भी जरूरी है। तो जब मर्दमशुमारी हो जाए तो फिर जरूरी है अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन कि उस नई मर्दमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां भी की जाए। ये बात भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में शामिल है, और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है कि तमाम शहरों की आबादी दुरुस्त गिनी जाएगी। कराची की आबादी अगर 3.5 है तो उसको 2 नहीं बताया जाएगा। सर ये भी कानून में है, नहीं है आइन में? देखिए, मैं अर्ज करूं, मैं बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि जो कानून कहता है, जो आइन कहता है। अच्छा देखिए, मैं एक अर्ज करूं आपसे बात कि अगर कराची की आबादी को कम कर दिया जाए तो पंजाब को क्या फर्क पड़ेगा, मुझे ये बता नहीं सर, मैं नहीं आप गलत ले गए, मैंने पंजाब की बात नहीं की, वो तो फर्क जिसको पड़ेगा वो जाहिर है हम सिंध की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो बात करते थे हमारे दोस्त जो एमकेएम वाले हैं, जो ये बात करते थे, उन्हीं के इतराज की वजह से पहले एक दफा 8-10 दिन की डेट बढ़ाई गई,
फिर उसके बाद दोबारा बढ़ाई गई, फिर उसके बाद 4 दफा मेरा ख्याल है उनके लिए डेट सर ये की गई। बिल्कुल सही है। और जब जब उन्होंने कहा आपने बढ़ाया, और ये देखिए कि फिर आबादी बढ़ी है, ये तो देखिए आप, ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा जी बढ़ाएं और आपने 15 दिन बढ़ाए और आबादी ना बढ़ी हो। मैं कहता हूं कि बिल्कुल बड़ी है, तो अब तो फाइनल हो चुका। अब तो जो आईसीसी की मीटिंग थी सलामती कौंसिल की, उसमें साइन कर दिए उसमें उन्होंने साइन कर दिए साइन कर दिया, अब तो लेकिन एग्रीड है सब। इसका मतलब ये है कि उस पर कोई इतराजात नहीं है। सर वो और ये कह अगर रहे हैं, देखिए वो बात दुरुस्त है आपकी, उन्होंने साइन करके मान नहीं लेना चाहिए था, वहां मान कर आ गए और कराची में आके उनका मौक़िफ़ ये है कि जी सही गिना नहीं है 3.5 की आबादी। अच्छा देखें, इसके मुतल्लक अगर कोई ऐसा हो, हेलो जी जी आवाज़ आ रही है आपकी। अगर अगर ऐसी बात आपकी मान ली जाए, या एमकेएम के जो मुस्तफा कमाल साहब हैं उनकी बात को अगर मान लिया जाए, तो मैं ये समझता हूं कि उनको चाहिए था कि आज की तारीख से पहले पहले वो फौरी तौर पे, जब उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे तो वो मुतलका कोर्ट में जा सकते थे, मुतलका वजारत में जा सकते थे कि यहाँ पर ये इलाके के लोग हैं। तो अब कैसे मुमकिन है, मुझे आप सर ये बता नहीं सकते कि 0800 शायद ये कोड है, अगर मेरा वोट नहीं दर्ज किया गया तो कैसे मुमकिन है कि मैं खामोश रहूंगा। अच्छा चलें, दुरुस्त है सर। चलें, अब मैं मरदमशुमारी पे प्रोग्राम के आखिर में चाहता हूँ, इस पर जरूर राय दें। मरदमशुमारी का चले एक टॉपिक बीच में आ गया, ज़मनन बात कर ली हमने, लेकिन 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराता, साफ बोल दिया इलेक्शन कमीशन ने। अब नून लीग का क्या मौक़िफ़ है, क्या वो करेंगे, अदालत जाएंगे, किस तरह जोर देंगे? नहीं सर, मैं ये समझता हूँ कि नून लीग को अदालत में नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए? मेरी बात तो सुन लेना सर, लेट मी कंप्लीट। इसलिए नहीं जाना चाहिए कि जब नून लीग आपको सूट करता या है? पीडीएम, मेरी बात सुन ले सर, पीडीएम के दौरे हुकूमत में अगर कौमी सलामती कमेटी जो है, अगर उसमें सब लोगों ने, जो एमिकेबली, जो पोलिटिकल थे, जो तमाम वज़राए आला थे, सब लोग जो कंसर्न पर्सन थे, जो स्टेक होल्डर थे, जब अगर उन्होंने ये वहां पे एग्री किया कि नई मरदमशुमारी जो है इसको प्रूव करें और उसका गलत नोटिफिकेशन शाया हो जाए, तो अगर वो हो चुकी है तो मैं नहीं समझता कि किसी ऐसे शख्स को खुद ही ऐसा काम करना चाहिए कि वो अब कोर्ट में चले जाएं या उसके लिए स्टे ऑर्डर ले लें। मैं ये समझता हूं कि अगर आइन ये कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन कराएं, तो आइन ये भी कहता है कि इलेक्शन जो है नई मरदमशुमारी के ऊपर भी। अच्छा, नून लीग को इनका सूट करती है, फरवरी तक बात चली जाए, लेकिन हालांकि हमें तो सूट करती है, सुन तो ले, सूट करती है कि आज ही इलेक्शन हो, क्योंकि हमारे तो मुकाबले में पंजाब में कोई बंदा है ही नहीं हमारे मुकाबले में। आज सर देखें ना, आज ही इलेक्शन अगर होंगे तो मियां साहब तो नहीं आए ना, फिर कैसे जीतेंगे आप? तो जाहिर आपको सूट करता है कि मियां साहब आ जाएंगे ना। आज वो इलेक्शन अनाउंस कर दे, मियां साहब ने कहा कि मैं हर हालत में आऊंगा, चाहे मुझे जेल जाना पड़े। इससे पहले भी मियां साहब ने जेलें देखी हैं, परवेज मुशर्रफ की जेल भी देख ली और चेयरमैन पीटीए की जेल भी देख ली, हमने सारा कुछ देखा हुआ है। और वो अपनी बीमार बीवी को छोड़ के आगे चले। वो बात तो आपकी तमाम क़यादत की तरफ से ख़त्म हो गई ना, कि बार बार हम जब बात करते थे तो आप लोग कहते थे मियां साहब बीमार हैं, डॉक्टर इजाज़त नहीं दे रहे। अब तो वो बात तो ख़त्म हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये भी है सर कि कल मेरी डिप्टी एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अब्दुल खान साहब का, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी 40 दिन में हल्का बंदियाँ हो जाती हैं, ये प्रैक्टिस हम कर चुके हैं माजी में। तो ये जानबूझकर 3 माह का, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि 3 माह का वक्त क्यों मांग लिया। और यही बात आज पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि जनाब चलें 40 दिन नहीं 2 माह में कर लें। ये तो कोई बात ही नहीं है कि 3 माह का आप हल्का बंदियों में लेंगे, उसके बाद आप 2 माह मजीद आगे बढ़ा के कह रहे हैं कि जी फरवरी के आखिर में हम कर लेंगे, या बंदियाल साहब जिस तरह वो आपकी फिर जो लाइन है उसी पे बात कर रहे हैं वो भी। देखिए सर, मैं अर्ज करूं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास इतनी मैन पावर नहीं है कि वो सारे मामला को खुद कर सकें। सर 2013 में 40 दिन में कर ली थी, यही मैन पावर थी। यही बात अफजल खान साहब ने की कि जनाब 40 दिन का काम नहीं है ये। मैं ये समझता हूं, अमला और ले आए आप सर, अमला और ले आए जी, अमला बढ़ाया जा सकता है। देखिए अमला जो है, अमला लाहौर, अमला ऐसे नहीं बढ़ाया जा सकता कि एक दिन में अमले का अरेंज करना पड़ता है सर। किस डिपार्टमेंट से लेंगे अमले को, कौन डिपार्टमेंट अपने आदमी देगा, ये सारे मामला जो हैं ये करने वाली बात है। लेकिन अगर वो आप समझते हैं कि 40 दिन में इलेक्शन हुए थे 2018 के, तो मैं भी इस बात का हामी हूं कि अगर उस वक्त 40 दिन में हुए थे तो अब भी 40 दिन में हो जाने चाहिए,
क्योंकि अब तो जदीद दौर है और ये इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल मरदमशुमारी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो इसमें कोई डर, ये भी आसानी है, उस वक्त डिजिटल मरदमशुमारी नहीं थी, अब तो डिजिटल है, अब तो यकीनी तौर पे 40 दिन में हो जानी चाहिए। मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ। और लेकिन अगर नहीं होते तो आपने साफ कह दिया कि आपकी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि जनाब कोई बात नहीं, फिर फेब में भी चला जाए तो कोई मज़ायका नहीं है। नहीं सर, अगर तमाम जमातें अगर मिल बैठ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर इस बात पे कंसेंसस कर लें कि हमें इस पॉइंट पे आगे इलेक्शन की तरफ जाना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इदारा ऐसा हो जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को फेस कर सके। बहुत शुक्रिया। आसिफ भाई हमारे से मौजूद थे, नून लीग के सीनियर रहनुमा। गुफ्तगू आपने सुनी नाज़रीन, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन ने जो कहा कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते, इस पर भी गुफ्तगू सुनी, और ख़ासतौर पर महंगाई के हवाले से जो हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात की, उस पर जमात इस्लामी मुल्कगीर एहतजाज कर भी रही है, मज़ीद भी उनके इंदिया दिया है, लेकिन जमात इस्लामी अभी गोमगो की कैफियत में है इलेक्शन कमीशन के इस बयान के बाद कि 90 दिन में इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं। उन्होंने तो कह दिया नहीं करा सकते, लेकिन अब PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों का ये कहना है कि 90 दिन में ही इलेक्शन होने चाहिए। अब देखते हैं, शायद कोर्ट का भी रुख इख्तियार करे। आने वाले प्रोग्राम में इन पर इंशाल्लाह बात करेंगे। आज का प्रोग्राम यहीं हम समाप्त करते हैं। आने वाले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के मान।